एक्सरसाइज 3.4 में दूसरा क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया जो अपना पिछला वीडियो के अंदर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो जिसमें दे रखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब यानी संगत है, गैर संगत है। भाई जिसका कोई हल नहीं है उसे तो आपको सरल नहीं करना है, और जिसका यानी अद्वितीय हल है उसे आपको सरल करना है। तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। विलोपन विधि को भी आपने समझ लिया। तो ये कुछ एक जो समस्या दे रही है, पहली समस्या यानी पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। टोटली इसमें 5 क्वेश्चन है। कंप्लीट लिखते तो अपने काफी नीचे तक वो आ जाता है, यानी पूरा बोर्ड ही भर जाता, फिर अपन हल कहाँ से करते। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में उसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। आपको वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो अपन इसे सोल्व कर रहे हैं। माना अंश x है व हर y है। ओके, तो भिन्न क्या हो जाएगी, x/y, यानी ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, हर हो गया। अब अपन क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो x + 1 और हर में से 1 घटा दें तो y - 1 बराबर भिन्न 1 में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। और यहाँ से अपन क्या करें, इसका वज्र गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर y - 1, और y का इस साइड पक्षांतरण कर दें तो x - y बराबर -1, और 1 का पक्षांतरण इस साइड करेंगे तो -1, यानी x - 1 बराबर -2। पहला समीकरण बन गया। अब अपन और आगे अपन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आगे यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें तो यानी अपना अंश तो था x और y अपना हर था, इसमें अपन 1 जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, बराबर 1/2। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, 2x बराबर y + 1, और y का पक्षांतरण इस साइड कर देते हैं तो कितना आएगा, 2x - y बराबर यानी 1। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको भी विलोपन विधि से करना है तो एक पद को बराबर करना पड़ेगा। इसमें देखो x है, इसमें 2x है तो इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। या फिर y वाला देखेंगे तो इसमें भी एक y है, इसमें भी एक y है, तो यानी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। तो x - y बराबर -2। अब क्या होना चाहिए, घटाने पे, क्योंकि ये माइनस होगा ये तभी ये प्लस होगा, और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। ये कट गए, इसमें से अपन ये घटाएंगे तो 1x बचेगा, और ये कितना हो गया, 3 हो गया। x का मान कितना आ गया, 3। अब x का मान समीकरण चाहे तो 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो। तो 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह क्या रखें, 3 -y बराबर -2, और -y बराबर -2, और इसका पक्षांतरण अपन इस साइड करेंगे तो -3, यानी -y बराबर -5, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो y का मान कितना आ गया, 5। तो यानी भिन्न क्या हो जाएगी, भाई अंश कितना है, 3, और y का मान कितना है, 5, यानी हर है 5, तो यानी 3/5 वह भिन्न हो गई। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी, और नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी उसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन अपन 3.3 में भी पार्ट 2 में अपन ने देखा था, वहां पे भी समस्या दी, उनको भी अपन ने हल किया। कौन सी विधि से किया था, प्रतिस्थापन विधि से अपन ने हल किया था। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, या नूरी की आयु x वर्ष में सोनू की आयु y वर्ष। ओके, अब अपन क्वेश्चन के अनुसार अपन चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व यानी आज से 5 साल पहले x - 5 और सोनू वाले में y - 5 हो गया। ठीक है, कितनी गुणी, 3 गुणी थी। किसकी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की
3 गुणी थी, तो यानी इसे अपन गुणा कर देंगे तो ये कितना, ये दोनों जो हैं ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे खोल लेंगे अपन कोष्टक को, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, ठीक है। इसका प्रक्षालन कर दो तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15, माइनस 5 इस साइड जाएंगे तो प्लस 5, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर पहला। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद। अब बाद में अपन देखेंगे तो x प्लस 10 और सोनू की आयु y प्लस 10 कितनी गुणी हो जाएगी, 2 गुणी हो जाएगी। तो 2 गुणी यानी सोनू की साइड अपन 2 गुणा कर देंगे, क्योंकि नूरी की है सोनू से 2 गुणी, तो क्या हो जाएगा, इस साइड अपन 2 से गुणा कर देंगे। अब इसे खोलेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसका प्रक्षालन करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 और 2 में दोनों में x x आ रहा है, तो यानी आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, अपन विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो x माइनस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसी समीकरण को, माइनस 10, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10 घटाने पे, यानी माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये देखो ये कट गया, अब एक इसमें एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है, तो माइनस का बचेगा कितना y, और ये दोनों माइनस के तो जुड़ गए, यानी माइनस 20, दोनों साइड माइनस माइनस प्लस, y का मान क्या आ गया, y का मान 20 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिखें y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 यानी ये है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x माइनस 3y की जगह 20 बराबर माइनस के 10, तो x माइनस कितने हो गए, यानी 20 दिए 60 बराबर माइनस 10, और x बराबर माइनस 10 प्लस 60, और x बराबर आ गया कितना 50। तो x किसे माना था, x माना था अपन नूरी की, तो नूरी की आयु 50 वर्ष, और दूसरी क्या है सोनू की आयु 20 वर्ष। ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, तो आपको वह संख्या याद करनी है, यानी 2 अंकों की संख्या याद करनी है। 2 अंकों की संख्या कैसे होती है, जैसे 10 से लेके 99 तक सभी क्या होती है, 2 अंकों की संख्या होती है। क्या होती है, 2 अंकों की संख्या। इसमें एक तो इकाई होता है और दूसरा क्या होता है, दहाई होता है। एक क्या होता है, इकाई होता है, और दूसरा दहाई। तो अपन इसे सोल्व करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। माना दहाई अंक क्या मान ले, x, व इकाई अंक y है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, संख्या यहां पे मैं लिख देता हूं, तो वह संख्या, या सीधा सीधा भी आप लिख सकते हो दहाई, क्योंकि ये अंक है, ये क्या है, दहाई अंक है। तो दहाई अंक को अपन कितना से गुणा करते हैं, क्योंकि 10 से गुणा करते हैं, तो 10x प्लस इकाई। क्वेश्चन के हिसाब से अपन चलते हैं, तो यहाँ पे लिख दो प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहे हैं, दोनों अंकों का योग। देखो जो 2 अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग, यानी अंक कौन से थे, x प्लस y, दोनों का योग कितना है, 9। पहला समीकरण बन गया, काफी आसानी है। आगे क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुणा, जब अपन ये जो संख्या अपन ने मानी है कि दहाई अंक x है और इकाई अंक y है, तो संख्या क्या हुई अपनी 10x प्लस y, यानी 10x प्लस y, और इसका कितना 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को आपको पलटना है, यानी जो दहाई अंक है उसे क्या मानना है, इकाई अंक मानना है, और जो इकाई अंक है उसे क्या मानना है, दहाई अंक। तो अपनी जो संख्या, नई संख्या, यानी अंक जो पलटने के बाद में नई संख्या आएगी वो क्या आएगी, 10y प्लस x, यही आएगी। इनके अंकों को अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इकाई वाला है यहाँ पे दहाई वाले की जगह लगा दिया, और दहाई वाला का लगा दिया इकाई वाली जगह के। तो अंकों से पलटने से बनी संख्या का कितना है, दुगुना। तो पलटने के बाद में कितनी हुई, 10y प्लस x, और इसका कितना 2 गुना। ओके,
यानी इसे अपन कितना से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ गया 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। पक्षांतरण कर देते हैं तो 90 में से, या पूरा लिख लो एक बार, 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर क्या बचा 0। पक्षांतरण करते हैं तो 90 में से पक्षांतरण करने के बाद भी ये आई है, 90 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 88x, और माइनस के 20 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचा 11y बराबर 0। आपका ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे देखो समीकरण 1 और ये समीकरण 2, आपको अगर x का पद बराबर करना है तो कितना से गुणा करोगे 88 से, और y का पद बराबर करना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा 11 से। तो अपन समीकरण 1 को 11 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर, 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11x प्लस 11y बराबर 11 9 99। आपका हो गया ये तीसरा समीकरण। और जो दूसरा समीकरण दे रखा है मैं जस्ट इसके नीचे लिखता हूँ 88x माइनस 11y बराबर 0। ये आपका कौन सा था, दूसरा समीकरण था। इसे क्या करें भाई, ये पहले से कट रहा है तो यानी जोड़ने पे हो रहा है, क्या हो रहा है जोड़ने पे। देखो ये तो कट रहा है, 88 और 11 को अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99x, और इनमें दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 99, यानी x बराबर, या 99x बराबर कितना था 99, तो x बराबर कितना आया 99 बटा 99, जो कटने के बाद में x का मान कितना आ गया 1। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, 1 में आसान रहेगा तो यहाँ पे लिख दे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो x की जगह यानी 1 प्लस वाई बराबर 9, और y बराबर 9 माइनस 1, यानी y का मान कितना आया 8। तो वह संख्या क्या हुई, संख्या क्या हुई, क्योंकि अपन ने x का भी निकाल दिया और y का भी निकाल दिया, तो वह संख्या यानी 2.5 या 10 से गुणा कर लो, प्लस x का मान क्या आ रहा है 1, प्लस इकाई, देखो 2.5 गुणा जो अंक है उसे अपन गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणा 1 प्लस इकाई कितना है अपना 8 है, तो 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10 प्लस 8 यानी कितना हो गया 18। तो वह संख्या कितनी है 18 है, जिसमें दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है 1 और 8 को जब अपन जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट किया है। अब अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। अब अपना जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 4 का, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए तथा 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ये आपको ज्ञात करना है। यानी अपन इसको हल करेंगे तो मीना कितने 50 के कितने नोट लेके आ रही है और 100 के कितने नोट लेके आ रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपन इसे हल कर रहे हैं। तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी x, then 100 रुपए के नोटों की संख्या y। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन के अनुसार अपन चलते हैं। हमने मान लिया कि 50 रुपए के नोट कितने हैं x हैं, और 100 रुपए के कितने नोट हैं y हैं। अपन को क्वेश्चन के अनुसार करना है, यानी प्रश्न अनुसार चलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, क्या बोल रहे हैं, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। तो खजांची उसे 50 और 100 रुपए के नोट देता है। ठीक है, तो कुल कितनी राशि थी, तो 50 रुपए के नोट, क्योंकि नोटों की संख्या हमने x मानी तो कितने हो गए 50x प्लस 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी y मानी, तो 100y बराबर कुल कितने रुपए थे 2000। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है 50 रुपए के नोट। मान लो कि आपके पास जैसे 50 रुपए के 2 नोट खजांची ने दिए, तो भाई 50 रुपए के कितने नोटों की संख्या हमने क्या मानी x मानी, और x यानी 2 नोट आपको दिए, तो टोटल कितने रुपए हो गए 50 के, तो यानी 100 रुपए हो गए। और 100 के मान लो कि आपको 18 नोट देता है, कितना नोट देता है 18, तो 100 को गुणा करो 18 से तो कितना हो जाएगा यानी 1800। तो टोटल राशि कितनी हुई 1900।
मान लो कि वो खजांची आपको 1900 रुपए देता है, तो 1900 यानी दो तो 50-50 के देता है और 18 के कितने ही देते हैं, 100-100 का देता है। ऐसे अपन ने इसलिए यहाँ पे रखा है कि 50 को अपन ने x से गुणा कर दें यानी नोटों की संख्या से गुणा कर दें, और 100 को y यानी उसके 100 वाले नोटों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 2000। तो आपका पहला समीकरण बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा समीकरण देखो, दूसरे में क्या बोल रहा है कि कुल नोट उसने कितने प्राप्त हुए, यानी 50 नोट प्राप्त हुए। नोटों की संख्या अपन ने 50 वाले नोटों की संख्या को x माना है और 100 वाले नोटों की संख्या क्या मानी है, y मानी है। तो दोनों यानी दोनों नोटों की संख्या को अगर अपन प्लस करें तो उसके पास कितने नोट होने चाहिए, 25 नोट होने चाहिए। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको हल करना है, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब यहाँ पे x का करेंगे तो 50 से गुणा करना पड़ेगा, और y का अगर बराबर करोगे तो कितना से गुणा करोगे, 100 से। तो अपन x वाला कर ले, तो इसे कितना से गुणा कर दे, 50 से, समीकरण 2 को। तो ये कितना आ जाएगा, यानी 50x प्लस 50y बराबर 250। 25 को कितना से गुणा करेंगे, 50 से गुणा करेंगे, तो 25 5 75, यानी 25 5 125 होता है, 25 5 125। ये हो गया आपका समीकरण नंबर तीसरा। और समीकरण पहला क्या था, इसके नीचे लिख देता हूं, 50x प्लस 100y बराबर 2000। ये था घटाने पे, यानी माइनस माइनस और माइनस, ये देखो कट गया। यहाँ पे अपन 100 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 50y बचेगा, और इसमें से अपन ये घटाएंगे तो इसमें से कितना बचा, माइनस के 750, माइनस माइनस प्लस, और 50 का भाग देंगे तो 75 बटा 750 बटा 50, 0 से 0 कट गया। 75 में अपन ने 5 का भाग देंगे तो y का मान कितना आ गया, 15 5 75। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, 2 में रख के आसान होगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप 1 में रखोगे तो भी सेम वही आएगा। 2 में देखो, ये सीधा सीधा ही आपको गुणा उना करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखें, 15 बराबर 25, और x बराबर 25 माइनस 15, यानी x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो x क्या था, 50 रुपए। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, यानी 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 15। आप जोड़ के भी देख सकते हो, दोनों नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। और अगर इसे आप देखोगे, क्योंकि 50 के अगर 10 नोट है तो अपन गुणा करेंगे, 50 को 10 से गुणा करोगे तो आपको 500 रुपए बनेंगे। कितने बनेंगे, 500, और 100 को 15 से गुणा करेंगे तो 1500, और 1500 और 500 कितने हो गए, 2000। उसने बैंक से कितने रुपए लेके आई है, 2000। तो अपन अब देखेंगे नेक्स्ट वाला जो लास्ट अपना क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। इसमें देखो क्या दे रखे हैं, किराया पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत का आप समझ गए होंगे, यानी फिक्स बना रखा है, चाहे 3 दिन रखो, चाहे 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, चाहे 3 दिन, यानी उसका एक फिक्स किराया। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कोई लड़की है सरिता, उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, और सुशी ने एक पुस्तक रखने के लिए 5 दिनों तक यानी 21 रुपए अदा किए। तो आपको नियत किराया बताना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का यानी जो अलग से जो ले रहा है उसका यानी आपको किराया ज्ञात करना है। तो अपन इसे हल करते हैं। देखो, माना पुस्तक का नियत किराया, नियत किराया क्या माने, x रुपये, ठीक है। वह अतिरिक्त किराया y, समझ गए। नियत किराया के अंदर ये भी आप याद रखना कि ये नियत किराया कितना है, 3 दिन तक, 3 दिनों तक। ये आपको याद कराने के लिए ये आपके लिख दिया है, ठीक है। इसको अपन ने मान लिया कि x रुपए है नियत किराया, और अतिरिक्त किराया क्या है, y रुपए है। अब अपन प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न अनुसार क्या बोल रहे हैं, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 27 रुपए। तो 3 दिनों का तो नियत किराया है, उसे तो अपन ने मान लिया x, क्या मान लिया x। कितने दिनों का है, 3 दिनों का है। अब 7 दिन में से 3 दिन अपन घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 दिन, यानी 4 दिन अलग से और ज्यादा रख रही है, तो उसे क्या हो गया, यानी अतिरिक्त हो गया। तो 4y बराबर 27 बन गया पहला समीकरण। अब और आगे क्या बोल रही है, भाई सुशी है,
जो आगे जो क्वेश्चन बोल रहा है सुशी है, यानी उसने 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए, 21 रुपए अदा किए। तो 3 दिनों का तो x रुपया हो गया, और बचे कितने, अब 2 दिन बचे, तो 2y, 5 में से अपन 3 दिन घटाएंगे तो 2 ही दिन बचेगा, और कितने रुपए अदा किए, 21 रुपए अदा किए। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे आपको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा x का बराबरी हो रहा है, तो सीधा ही घटाने पे क्या हो रहा है, देखो कट रहा है, यानी इसमें से अपन ये घटाएंगे तो 2y बराबर 27 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और y बराबर 6/2, यानी कटने के बाद में कितना आ गया 3। ये y का मान समीकरण 1 में रख लो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में रख लो, 1 में रख लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, और x बराबर 27 माइनस 12, तो x का मान कितना आ गया 15। अब x को क्या पाना था, नियत किराया, तो नियत किराया कितना है, नियत किराया कितना है 15 रुपए, और प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपए। ओके, यही पूछा था, ये हमने निकाल दिया। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है।